हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की, जो ना सिर्फ एक इंडियन एमएनसी है बल्कि एक सक्सेसफुल इंडियन एमएनसी है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हम आज अमर राजा बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। अमर राजा बैटरी इंडिया में जो बैटरी रिलेटेड कंपनीज हैं उसमें एक एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इसके जो मेन कंपटीटर्स हैं वो एक्साइड और वी गार्ड वगैरह हैं। अमर राजा बैटरी जो मेन इंडस्ट्रीज में जो इनका जो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है वो ऑटोमेटिव बैटरी डिवीजन, इंडस्ट्रियल बैटरी डिवीजन, न्यू एनर्जी एंड मोबिलिटी, कार वगैरह का बैटरी, ये तीन मेजर इसके सेगमेंट है। इसके जो जितने ही बड़े बड़े कार ब्रांड्स हैं वो इसके कस्टमर हैं, ये इसने लिख रखा है। और इनके एनुअल रिपोर्ट में भी इन सबका नाम था। आउट ऑफ जो अगर ये 100 प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए 12% उसमें से मतलब उसका कैटेगराइजेशन है। और डोमेस्टिक इनका जो भी सेल है वो 88% कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवरऑल इनके सेल में। अब हम जो ये 12% जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये भी स्टेडली ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका अम, अगर जो इन्होंने प्रेजेंटेशन रिपोर्ट सबमिट किया था इस बार अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 12% टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से आ रहा है और ये 14% के दर से पिछले 5 साल में बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे ये अपने आप को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे कैसे इंडियन एमएनसी धीरे धीरे अपने आप को ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। इसका एक्सपेंशन का जो मेन मतलब जो स्कोप दिख रहा है वो 5G रोल आउट के कारण दिख रहा है। डिफरेंट गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, कैसे डेटा लोकलाइजेशन पे गवर्नमेंट का जोर है। तो जो डेटा सेंटर्स इंडिया में बन रहे हैं उसके लिए भी हमें बैटरी बैटरी चाहिए होते हैं। जो स्टोरेज सिस्टम होता है वो ऐसी कंपनी हमको प्रोवाइड करती हैं। और डिफरेंट जो लिथियम सॉल्यूशंस जो टेलीकॉम डेटा सेंटर और BESS का मतलब होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो जो भी स्टोरेज सिस्टम जिसके लिए अलग से आपको बैटरी चाहिए होगा, उन सारे एप्लीकेशंस में इस कंपनी का काफी ज्यादा जोर है। और ये जो इनकी जो ग्रोथ आने वाली है वो ना सिर्फ इंडिया से आने वाली है बल्कि इनके लिए इनके पास पूरे दुनिया का मार्केट पड़ा हुआ है। तो उस कारण से भी इनका ग्रोथ काफी अच्छा नजर आता है। इन्होंने ये जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट दिया है वो 11 से 12% दिया है। तो ये सस्टेनेबल बेसिस पे ये ग्रो भी करते रहेंगे डिफरेंट इंटरनेशनल एक्सपेंशन के कारण। ड्राइव इफेक्टिवनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रही हैं और उनका जो बैटरी बनाना है उसमें भी इस कंपनी ने अपना एक लीडरशिप रोल लिया है। इन्होंने काफी अर्ली इनिशिएटिव लेके उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने बताया है कि कैसा इंडियन मार्केट का जो ग्रोथ पोटेंशियल है 2030 तक, ये फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इनको दिखता है 150 गीगावाट। इनको दिखता है कि इतना हो सकता है, डिमांड आगे बढ़ सकता है। और इसमें से वो बता रहे हैं कि ईवी चार्जेस कितने तरह के होंगे, किससे क्या आउटपुट आएगा। काफी अच्छा है। चूंकि ये चार्ट ऑफ द वीक है तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इनका ये पॉइंट दिखा के हम चार्ट की ओर चलेंगे। जो मेन इनका जो दिख रहा है कि तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, तिरुपति इनका हेडक्वार्टर है। और तेलंगाना आंध्रा में ही ये अपने आप कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। इनके जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, अभी जो ये गीगा कॉरिडोर बना रही है द्विपल्ली तेलंगाना में, ये यहाँ पे ये ब्लू लाइन से ये दिखा रहे हैं कि कैसे हैदराबाद से कनेक्टेड है। और ये कॉरिडोर तो इस बीच में भी इन्होंने कई जगह अपना फैक्ट्री वगैरह बना रखा होगा। लैंड अलॉटमेंट हो गया है, कैपिटल सब्सिडी और पावर कॉस्ट सब्सिडी भी इनको मिल चुकी है। इन्होंने टारगेट भी दे रखा है कि कैसे करंट फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, 25 तक ये बोल रहे हैं कि कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट बन जाएगा और कैपेसिटी वाइज 2 गीगावाट आवर्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, सेल कैपेसिटी और पैक कैपेसिटी। सेम वे ये अपना ग्रोथ बता रहे हैं आगे का कैसे रहेगा। तो हम चलते हैं तुरंत चार्ट पे। और चार्ट पे हम देखते हैं, पहले हम वीकली चार्ट लगा रखा है हमने, यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ। वीकली चार्ट में अ, हम देख रहे हैं कि जो 20 डेज ब्लू लाइन जो है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है। इसने 50 डेज को काटा है। और जब ये 20 डेज और 50 डेज 200 डेज के एवरेज को काटेगा तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट टर्म बुलिश हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब 450 से लेके ये आराम से 650 तक, 620 पे भी चल रहा है, 700 के आसपास भी गया था। अब हम डेली चार्ट में देखते हैं और इसका पैटर्न क्या बनता है, उस हिसाब से हम इसका टारगेट एस्टिमेट करेंगे। तो क्विकली जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा था वो ये था, जिसमें अगर हम चार्ट अगर ड्रॉ करें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। और यहां से इसका ब्रेकआउट भी आ गया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन पूरा चार्ट फेल नहीं हुआ। चार्ट फेल नहीं होने का कारण है कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना, जब तक जो इसका प्राइस है, इसके जो सबसे लोएस्ट शोल्डर है
उसके नीचे नहीं जाता है तब तक ये ब्रेक नहीं होता है। तो ये अभी भी टारगेट इंटैक्ट है। मे बी कभी-कभी ऑपरेटर के मन में और ज़्यादा लालच आ जाता है, क्योंकि अगर उस उनको अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखने दिखने लगता है, तो वो चाहते हैं कि रिटेल कस्टमर्स से जो या लूज़ हैंड्स है, उनसे पैसे झाड़ के और ज़्यादा लेते हैं, और ज़्यादा स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं और फिर इसको बढ़ाएँगे। तो उनका प्रॉफिट ऐसे भी ज़्यादा होगा। तो इस कारण से वो कई बार स्टॉक को नीचे रोक के रखते हैं। देखते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कि यू नो आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप जिस टारगेट के लिए इसके अंदर एंट्री किए हो, अ, क्या आप उस उतना तक के लिए आप स्थिर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। इस हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है वो लगभग 890 का बनता है। और चूंकि यहाँ पर भी 75 तक वो जो गया था, वहां पर भी एक कप विथ हैंडल पैटर्न का इनिशिएटिव हो चुका है। आपका कप बन चुका है और ये इसका हैंडल बन रहा है। अगर मैं इस चार्ट को डिलीट कर दूं और कप विथ हैंडल को ही ड्रॉ करूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको सही से वो दिखने लगे, या ऐसे कप विथ हैंडल पैटर्न बनेगा। और उस केस में जो टारगेट हमारा बनेगा वो होगा लगभग, इसको हम जो डेप्थ को ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये लगभग आएगा 975 का। अब लकीली ये जो दो टारगेट हमने दिए हैं, वो दोनों टारगेट इसके लाइफ टाइम हाई के नीचे ही हैं। तो ये शॉर्ट शॉर्ट एक इजी मनी बनने का हमें स्कोप दिखता है। और अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से तीनों टारगेट को आपको बताऊं कि कितना पोटेंशियल गेन नजर आता है, तो पहला टारगेट का जो 42% का गेन है, सेकेंड टारगेट का 56%, और लाइफ टाइम हाई तक जाने में इसको 64% टारगेट ये अचीव करेगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसके 666 का जो थ्रेशोल्ड है, ये जो रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके एंट्री लेंगे। बट अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास समय है, तो आप क्यों नहीं पहले से ही बैठ जाए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल ये 20% सर्किट मार दे और ये ऊपर चला जाए सीधे, आपको मौका भी ना मिले। तो आइडियली यही होता है कि जस्ट डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, आप अपने लिए राइट टाइम खुद बनाओ। तो जैसे कि 666 पे एक टारगेट है, मतलब रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 705 पे है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आएगा, मे भी आपके पास मौका मिले नहीं मिले, बट स्टिल इट्स मतलब आपका पैसा है तो आपका आपका ही डिसीजन होगा। यहाँ से मुझे क्विकली मैक्सिमम 64% रिटर्न बनते हैं। और ये रिटर्न जब बन रहा है तो जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी हमें बनते हुए दिखता है, 675 का लास्ट 12 मंथ में है। और अगर ये सेम जो जून क्वार्टर में जो रिजल्ट हुआ, अगर उसको एक्सपैंड करेंगे तो 755 को भी क्रॉस करेंगे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। ये इजीली 850 900 का अपना अ, जो नेट नेट प्रॉफिट है 12 मंथ्स का, उसको अचीव करेंगे। और इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं लाइक प्राइस राइज को सब्सटैंशिएट करने के लिए ये भी बताता हूँ कि पिछले 5 साल में जो इनका पी का एवरेज है, मीडियन पी है, वो 19 का है। ये अपने मीडियन पी से नीचे चल रहा है, और मीडियन को अचीव करने वो आएगा ही 19 को। और ये मीन रिवर्सल होते रहता है, जैसे साइन वेव्स अपना चलते हैं, तो ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो अभी नीचे है, नीचे में लोग इन्वेस्ट करते हैं और ऊपर जाके इसको सेल करते हैं। तो 19 तो ये अचीवेबल है। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो टारगेट इजिली 1000 के अराउंड आएगा। और मेरा टारगेट भी, जो थर्ड टारगेट जो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं 64% रिटर्न के लिए, वो 1024 का है। तो ये था आज का चार्ट, इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में प्लीज दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे नए स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है, आप चाहें तो वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।